जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है और आप लोग का एग्जाम जो है 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आप लोग का जो है एग्जाम चलेगा। तो साथियों, आपके पास समय जो है बिल्कुल ही कम बचे हैं और इन्हीं कम समय में साथियों आप लोग को उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखना चाहिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे साथियों डेली क्लास दिए जाएंगे और डेली साथियों उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि लक्षद्वीप का उच्चतम बिंदु जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न साथियों 100% आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिए और बताएंगे कि लक्षद्वीप का उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो लक्षद्वीप का उच्चतम बिंदु जो है मिनी कोय हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार चुनाव आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारत में पहली बार चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार चुनाव आयोग की स्थापना होता है 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है यहाँ पे मोना लोआ होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन है कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना किस वर्ष जो है हुई थी। तो ब्लैक होल ऑफ कोलकाता की जो घटना हुई थी यह घटना कब हुई थी। तो यह घटना होते हैं आपके यहाँ पे 1756 में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 1756 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन पूछा है कि किस भारतीय को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो किस भारतीय को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके राकेश शर्मा को। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, राकेश शर्मा को कहे जाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि रेड डेटा बुक किससे जो है ना संबंधित है। तो रेड डेटा बुक जो है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे संकटग्रस्त प्रजातियां से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संकटग्रस्त प्रजातियां से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो इनकी शुरुआत 1882 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे संविधान के किस अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख हो जाएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं। भारत का पहला जीआई टैग जो है ये किस उत्पाद को मिला था। तो भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था। तो ये मिले हुए थे आपके दार्जिलिंग चाय को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दार्जिलिंग चाय को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यहाँ पे नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी कीजिएगा, नाभिकीय संलयन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हड्डियों और दांतों में
कैल्शियम किस रूप में होता है? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम किस रूप में होता है? तो ये किस रूप में होते हैं? तो आप बताएंगे ये होते हैं कैल्शियम फास्फेट के रूप में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सबसे अस्थायी तत्व जो है कौन सा है? तो सबसे अस्थायी तत्व कौन सा होगा? तो यहाँ पे सबसे अस्थायी तत्व जो है लेड 209 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होते हैं? तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण है ये निर्माण होते हैं आपके कहाँ पे? तो यकृत में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, यकृत में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मुख्यतः जिम्मेदार होगा ओजोन परत की क्षति के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग जो है मुख्यतः किया जाता है? तो नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग मुख्यतः किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं आपके यूरेनियम का उपयोग। ऑप्शन सी सही जवाब है, यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर जो है ना चलेगी? तो भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, मुंबई से अहमदाबाद होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन जो है कब शुरू की गई? तो भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई? तो ये शुरू किए गए थे आपके 2009 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 2009 में शुरू की गई थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियासत प्रदान जो है करती है? तो रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियासत प्रदान करती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे जो है आता है? तो रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? तो ये आपके माल ढुलाई से आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली जो है शुरू की गई है? तो भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई? तो ये शुरू किए गए 1986 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1986 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? तो चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री। ऑप्शन ए सही जवाब है, चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या पूछा है भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमू ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? तो भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमू ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? तो इनका उद्घाटन होते हैं 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है, 2017 में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन जो है कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन ए सही जवाब है, हावड़ा जंक्शन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने रेल सुविधा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो किस वर्ष भारतीय रेलवे ने रेल सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए हैं 2016 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2016 में किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट जो है कब बुक किया गया था? तो भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट जो है ये कब बुक किए गए थे? तो ये बुक किए गए थे आपके 2001 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2001 में किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर
कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया। तो किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया, तो ये घोषित किससे किए गए हैं, तो यहाँ पे सही जवाब गुवाहाटी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुवाहाटी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस देश के साथ भारत ने 2025 में इंडो पैसिफिक ग्रीन एजेंसी पहल पर जो है ना समझौता किया है। तो किस देश के साथ भारत ने 2025 में इंडो पैसिफिक ग्रीन एजेंसी पहल पर समझौता किया है, तो ये समझौता किए किस पे, तो 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान पे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है न्याय से समृद्ध योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है 2025 में शुरू की गई। तो न्याय से समृद्ध योजना किस राज्य सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई, तो ये शुरू किए गए आपके कब, तो ये छत्तीसगढ़ में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि 2025 में भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ जो है स्थापित किया गया है। तो 2025 में भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ स्थापित किए गए, तो ये स्थापित किए गए हैं कहाँ पे, तो याद रखेंगे ये बेंगलुरु में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, बेंगलुरु में किए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है कि किस राज्य ने 2025 में ई कृषि पोर्टल लॉन्च जो है किया है। तो किस राज्य ने 2025 में ई कृषि पोर्टल लॉन्च किया, तो ये किए हुए हैं किस राज्य ने, तो आप बताएंगे। ये किए हुए हैं आपके हरियाणा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, हरियाणा होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। तो 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो 31 का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, अरुण गोयल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुण गोयल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार डिजिटल ग्राम पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार डिजिटल ग्राम पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किए हुए हैं किसने, तो ओडिशा किए हुए हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, ओडिशा राज्य के द्वारा किए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो याद रखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएंगे गुजरात राज्य। ऑप्शन बी कीजिएगा, गुजरात राज्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को जो है काटते हैं, तो ये काटते हैं मिर्जापुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा जो है कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं, तो ये कहते हैं केरल को। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल को कहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।